राम राम जी। उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज दिन है सोमवार और सुबह के बजे हैं 9। मेरा हो गया है काम शुरू सुबह का। अब तन्नू तो है नहीं, सारा मेरे को ही करना पड़ेगा। काम वाली तो सिर्फ झाड़ू पोछा करके जाती है, उससे ज़्यादा ये ऊपर के काम इतने हो जाते हैं छोटे मोटे, तो मैं इनको निपटा लेती हूँ। ये सब लवीस है, टॉवल ऐसा ही इकट्ठा करके डाल देगा, नहा के स्मेल सी हो जाती है। अभी वो काम वाली आएगी तो उससे पहले जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ ये सब। ये देखो, सुबह सुबह तो इतने काम हो जाते हैं, ये छोटे मोटे ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब कई बोल देती हैं कि तुम्हारा झाड़ू पोछा तो काम वाली करके चली जाती है, फिर क्या काम रहता है। अब उनको अब कैसे बताएं कि उसके अलावा भी बहुत काम होते हैं घर में। उसके आने से बल्कि ऐसी ड्यूटी हो जाती है कि उसके आने से पहले कि आ जाएगी, फिर बाद में नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी जल्दी उसके आने से पहले कर दें ये काम सारे। क्योंकि बाद में झाड़ पोछ करेंगे तो फिर फर्श गंदा हो जाता है, दोबारा फिर हमको झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो इसलिए उसके आने से पहले ऐसी ड्यूटी लगती है कि बैठ भी नहीं पाते, ये हो जाता है कि जल्दी जल्दी कर लो, वो आ जाएगी सुनीता। तो ये सारे अब बेडशीट वगैरह ये सब झाड़ दूँगी और सोफ़े के कवर वगैरह ये सब कर दिए मैंने ठीक। ये मेरी ननद आई थी कल, वो पैंट कमीज़ लेके आई थी, ये यहीं रखी है कल की ला, इसको भी रख देती हूँ उठा के। और देखो, वैसे तो पहले भी मैं करती थी सारा काम, अब तनु आने के बाद वो बोलते हैं ना कि आदमी का देख के सारा हो जाता है। अब सामने नहीं दिखे तो फिर तो खुद ही ना अपने आप करना पड़ता है सारा। और सामने दिख जाता तो उसका ये हो जाता, सारा सतक लेते हैं हम कि हाँ चल ये कर लेगी। तो इसलिए थोड़ा ये उस पर छोड़ रखा था कि नई नई है, अब माँ ऐसे ही सीखेगी, ऐसे ही आदत पड़ेगी काम करने की। लड़कियां अपने घर में तो आजकल कम ही काम करती, कौन करती हैं, सब पढ़ने में ही रहती हैं। तो ससुराल आके ही थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। अब क्यों बोर बड़ाई मारे, हमने भी ज़्यादा काम ससुराल में आके ही सीखा था। तब टाइम आता तब सब आ जाता है, अपने आप ही से आ जाता है सब। बोलते हैं ना कि बिना दबाव के तो गन्ना भी रस नहीं देता। तो मायके में तो चल जाती है, ससुराल में किसकी चली है कि बिना काम के बन जाए बात। करना ही पड़ता है, थोड़ा किसी को ज़्यादा करना पड़ जाए किसी को कम, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। अब ये यहाँ पे है ना, पूरे घर में कहीं भी सीलन नहीं है, सिर्फ एक यहाँ एक जगह सीलन है। और इतना मिट वो सीमेंट सी जड़ती रहती है उसमें। मैंने यही सोच के इसमें न्यूज़पेपर काट के बिछा दिया था कि वो झड़ेगा तो इस पर वो हो जाएगा, लेकिन ये पंखे की हवा में रुकते ही नहीं, न्यूज़पेपर तो हिल जाते इधर उधर, और वो फिर भी नीचे ही जड़ जाती है सारी। अब इसको साफ़ करके ये न्यूज़पेपर हटा ही देती हूँ, बिछाती नहीं। वैसे तो कम से कम सीधा रोज़ अपना कपड़े से साफ़ हो जाइए। ये फ़ोटो फ्रेम है, मैं इसी पर वो कर लिया, नहीं तो सारा बेड में नीचे जड़ जाता है फिर। इतनी सीमेंट रोज़ है, रोज़ झड़ती है, और इस मौसम में ज़्यादा, बल्कि अब सर्दियों में बंद हो जाती है झड़ने, अब ये बारिश के मौसम में ज़्यादा झड़ती है। और पूरे घर में मेरे कहीं भी सीलन नहीं है, नीचे तो ये टाइलें लगी हुई हैं, इसलिए कोई सीलन का काम नहीं है। वैसे भी कहीं नहीं है ना, बाथरूम में कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये एक जगह है, पता नहीं यहाँ पे क्या है। अब इस दीवार से लगकर हमारे पड़ोसियों का भी रूम ही है, बाथरूम वगैरह नहीं है यहाँ पे, फिर भी पता नहीं क्यों आती है सीलन यहाँ। और अब यहाँ की तो हो गई है झाड़ पोछ मेरी, और आज कर दूँगी मैं किचन की भी सफाई। बस उससे ज़्यादा मेरे से होगा नहीं, बाकी रूमों को मैं कल देखूँगी। और अब खाने पीने की करूँगी तैयारी, पहले अब किचन में घुस जाती हूँ, किचन में देखती हूँ क्या है क्या नहीं है वहाँ का, और निपटा देती हूँ। ये शाम रात को बर्तन करके सोई थी, तो अभी इनको लगा देती हूँ मैं रैक में। और ये चाय वगैरह के बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं, अभी इनको करके रख दूँगी। और मेरी दाल ही रखी है रात की, तो दाल में ही तड़का लगाऊंगी दोबारा से।
सभी और सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, कुछ शाम को बनाएंगे सब्ज़ी। अभी तो दाल में ही तड़का लगा लूँगी और रोटी बना लूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को देखने आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और लास्ट तक देखना मेरे व्लॉग को, और लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करके जाया करो प्लीज़। और बेल बटन ज़रूर दबा के जाया करो ताकि सबसे पहले आपके पास आए मेरी वीडियो। वैसे आटा गूंद लिया था और मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, और अब बना रही हूँ रोटी। लवीस को तो खिला दूँगी अब साथ के साथ है, उसको करारी करारी रोटी खानी पसंद है। और मेरी भी बन गई है, अब मैं भी खा लूँगी साथ साथ है। पसीने इतने आए हुए हैं कि बस एक बार तो सोचा पहले नहा के आ जाऊं, फिर वहाँ नहाने के बाद तो फिर दोबारा फिर पसीने आएंगे इतने। देखो पूरे मुंह पे सब जगह पूरी भीग गई पसीनों में। और वैसे तो खैर पसीना निकलना भी अच्छा होता है, निकलना चाहिए, ये भी एक बीमारी ही है। और लेकिन परेशान हो जाते हैं ज़्यादा पसीने से। चलो मैंने भी डाल लिया अपना खाना, पहले खाना खाऊंगी बाद में बाकी काम देखूंगी। और क्योंकि भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये बात के लड्डू आए हुए हैं शादी वाले, खाने हो तो आ जाओ आप। काफ़ी दिन हो गए होंगे ना, क्योंकि काफ़ी दिन से शादियां बंद हो रखी हैं, तो शादी वाले लड्डू खाए काफ़ी दिन हो गए होंगे आपको। आ जाओ खा लो। और मैं तो खा नहीं सकती, मैं सिर्फ देख देख सकती हूँ इनको दाल रोटी खाऊंगी मैं तो। बस खा लिया था खाना, और अब जल्दी जल्दी थोड़ी सी ये किचन की भी सफाई कर दूँ, फिर बाद में नहाऊंगी। और बोलते ना जिन चीज़ों का सुख होता है उनके दुख भी उतना ही होता है। ये इतने बड़े बड़े भारी भारी आइटम ले तो लेते हैं, लेकिन इनके मेहनत इन पर बहुत करनी पड़ती है। पहले वे स्टील वाले चूल्हे होते थे, एक कपड़ा मारा तुरंत साफ़। अब ये इतने तो भारी हैं कि एक हाथ से तो मेरे से उठता भी नहीं ये चूल्हा, दो हाथों से उठाना पड़ता है तब एक हाथ से नीचे वो करूँ। और वह तो स्टील वाले पहले होते थे तो झट देसी उठाया, साफ़ किया और एक कपड़े में इस चमक जाते थे स्टील, इतने अच्छे होते थे। लेकिन बोलते ना कि फैशन के दौर में मार दी दुनिया और ये सारा चिमनी वगैरह सब कई दिन हो गए थे मेरे को अपने हाथों से सफाई किए हुए तो आज अपनी कसर निकाल रही हूँ पूरी। और ज़्यादा बस कर तो लेती हूँ काम, मन भी करता करने का, लेट लेट जाती हूँ तो ये होता है कि बस उठ के काम कर लूँ, और काम करने लग जाती हूँ मेरे को थकावट भी जल्दी ही हो जाती है। फिर मन तो बहुत करता काम करने का, ये नहीं कि भाई हाँ अल्लाह सा मन ही नहीं करता हो। बस ये बीमारी मेरे को ऐसी थी, कुछ नहीं छोड़ा शरीर में उस बीमारी ने। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बीमारी दुश्मन को भी ना दे। चलो पता नहीं किसकी दुआ लगी, इतना बोलते ना मायका ससुराल रिश्तेदार यारे प्यारे सब इतने थे प्रार्थना करने वाले, उनमें से किसी की प्रार्थना तो भगवान ने सुनी है, जो आज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। और सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तब मेरे को ज़रूरत थी तब सब ने साथ दिया मेरा, सब ने मदद करी मेरी, सब ऐसे खड़े हो गए थे। सबका सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत साथ दिया सब ने, बहुत ज़्यादा साथ दिया सब ने। और उस मेरे मालिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे को ये दोबारा ज़िंदगी दी। चलो कोई नहीं, दवाइयों के सहारे रहती हूँ, दवाइयों के सहारे भी ज़िंदगी मिल रही है, वो भी बहुत है। आज मैं क्या अकेली हूँ, सारी दुनिया ही दवाइयाँ खा रही है, दवाइयों के सहारे ही जिंदा हैं। कोई 10% लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि हम नहीं दवाई खाते, हमें कोई बीमारी नहीं है। एक दूसरे को देख के ही हौसला आता है।
चलो छोड़ो ये सब बातें, थोड़ी इमोशनल हो गई, पुरानी बातें याद आ जाती है तो हो जाता दिल ऐसे। ज़्यादातर सफाई मेरी हो ही गई है और ये डबल डबल मेहनत हो गई। लाइजोल वगैरह या कोलिन वगैरह होता तो बस जल्दी हो जाता। अब ये विम ये बर्तन बार है, इसी से साफ़ करना पड़ा, फिर दोबारा फिर एक बार सूखा कपड़ा मारा, फिर कपड़ा धो के फिर दोबारा फिर साफ़ कपड़े से घुमाया, इसलिए ज़्यादा मेहनत हो गई ये करते करते। और कितना भी या तो सर्फ का पोछा लगाओ या लाइजोल का, ज़्यादातर लाइजोल ही रखती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो रखा है। और कितना भी बचा बचा के काम कर लो, किचन में चिकनाई वगैरह ये सब हुए बिना रहती नहीं। घी तेल ये सब गिर ही जाता स्लेब पर, और फिर अगर सर्फ वगैरह का पोछा नहीं लगाओ तो चिप चिप सा रह ही जाता है, अकेले कपड़े से साफ़ नहीं होता। और ये बस स्लेब वगैरह सब बाकी मैंने कर दिए थे साफ़। और अभी ये इसके नीचे पानी हो जाता है बार बार। पूरा दिन हैं तो हम 2-3 आदमी, लेकिन हमारे बर्तन पूरा दिन चलते रहते हैं। पता नहीं कैसे होते हैं इतने हमारे बर्तन। क्या आपके भी होते हैं क्या इतने ही झूठे बर्तन? अभी और सारे मेरे खाने के बर्तन वगैरह हो गए थे, तो अभी ये सिंक वगैरह ये सब मांज देती हूँ। इसी से विम बार से ही कर दूँगी साफ़ सारा। और स्टील का है, पहले तो हमारे यहाँ पूरा एकदम खारा पानी आता था समरसीबल का, ये सप्लाई का नहीं चढ़ता था, तो एकदम सिंक ऐसा हो रखा था जैसे एलुमिनियम का है। और अभी तो मीठा पानी काफ़ी दिन से 1 साल हो गया शायद आते आते, दोबारा से पाइप दबाए गली में नीचे करवाए पाइप, तब पानी आने लगा है। अभी तो एकदम ऐसे चमकता, थोड़ा सा भी जूना घुमा दो एकदम चमक जाता है। और ये देखो अभी सारा मैंने कर दिया है, ये तीसरी बार कपड़ा घुमाया है, एकदम चमक गया है स्लेब। और इनको धो के सुखा देती हूँ, फिर थोड़ा सा फैला के बिछा दूँगी। तो पंखा हमारा किचन का अब काम करते हैं तो चला ही लेते हैं, इसलिए मैं फ़ोन में भी बाद में ही आवाज़ देती हूँ वीडियो में, क्योंकि साथ साथ अगर आवाज़ करते तो फिर पंखे वगैरह की ज़्यादा आवाज़ आती है। और ये सब काम निपट गए थे। अब जैसे ही काम निपटा आंसू आ गई, और ये इसकी मम्मी की कोथली आई है, तो ये कोथली का सामान देने आई है। ज़्यादा तो अब शहरों में इतना रहा नहीं कि हाँ, पहले तो आस पड़ोस में सब बांटते थे, लेकिन अभी तो सब ने ही छोड़ रखा है। तो लेकिन हम तो देवरानी जेठानी हैं तो इतना तो बन ही जाता है। ये लो इसके साथ मजाक कर रही है, बोल रही है कि भाभी याद आ रही है, देख रोने लग गया तो उसको चुप करवा रही है। चलती है बहन भाइयों की मस्ती इतनी तो। और ये अभी बस आई और चल दी कि मेरे को कंप्यूटर क्लास जाना है। चलो अब ये तो चली गई है, मैं नहा लेती हूँ। चलो तैयार तो मैं हो ही ली थी, इतने तक चाय बना के पी लेती हूँ और सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा गूँध देती हूँ। और बैठे बैठे इतने तक क्या करूँगी, लवीस आएगा शायद 6 बजे तक आएगा लवीस। फिर इतने दूर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है चाचा का घर, तो जाएंगे तो थोड़ी देर बैठना भी पड़ता, टाइम लग ही जाएगा। फिर आने के बाद सब्ज़ी को लेट हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं बना के चली जाऊँगी। और ये आ गया मेरी चाय में उफान, और मैं बना रही हूँ स्टिक से वीडियो बना रही हूँ। स्टिक में लगा रखा है मैंने फ़ोन, इसलिए बार बार देख रही हूँ कैमरे की तरफ। एक तो मेरे को डर लग रहा कहीं फ़ोन गिर जाए, तो आदत नहीं है ना अभी बनाने की, अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। वैसे मेरे काम पूरे हुए ही थे, इतने में लवीस आ गया था, फिर हम चल पड़े थे दोनों। ये मेरे को वहाँ छोड़ के और फिर जाएगा मंडी में गेहूँ लेने के लिए, आते वक्त मेरे को लेके आ जाएगा वहाँ से और मिल के भी आ जाएगा। और अभी चल रही है चाची के साथ बातचीत। ये है चाची, चाची बोल लो, पितेश बोल लो या चाची सास बोल लो, हैं अपने अपने जगह अलग अलग
तरीके से बोलते हैं। हमारे यहाँ पीते से भी बोलते हैं, चाची बोल देते हैं, काकी भी बोल देते हैं तो कुछ भी बोल लो। अभी पीछे शायद अभी 2 महीने नहीं हुए हैं पूरे चाचा को गुजरे हुए, तो बीमार चल रहे थे चाचा भी, तो गुजर गए थे, तो बीच बीच में आ जाते हैं मिलने के लिए। वैसे देखो दुख तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मिलजुल के आपस में थोड़ी सांत्वना तो एक दूसरे को दे ही सकते हैं। और इसलिए अभी ये मिलो, देखो ये चाची है और इतनी उम्र, ज़्यादा उम्र की तो नहीं है, लेकिन बोलते ना कि दुख कर देते हैं, दिखा देते हैं उम्र। और ये देवर है, ये थोड़ा जन्म से ही गूंगा है, थोड़ा इशारों में ही बात करता है ये वैसे कुछ कुछ शब्द बोल भी लेता है, लेकिन एकदम साफ नहीं बोला जाता इससे, तो इशारों में बातें करता है। और बस अभी शाम हो गई थी तो चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये चाचा के 2 बेटे हैं, तो ये बड़े वाले का लड़का है और पढ़ाई कर रहा है अपनी। आजकल बच्चों के फ़ोनों में ही पढ़ाई होती है और ये मेरी देवरानी है, और बहुत ही प्यारी देवरानी है, बहुत शरीफ है। वैसे तो हम कई देवरानी जेठानी हैं, तो लेकिन सबसे शरीफ यही है बाकी वैसे सभी अच्छे हैं, लेकिन बोलते ना कि एक पर उंगली टिक जाती है कि हाँ सबसे शरीफ कौन, तो सबसे शरीफ प्रीति ही है। और बस अभी शाम और रात हो गई थी, चल पड़ते हैं। बस हम चल पड़े थे। ये गाय देखो, चाची रखती है एक गाय दूध के लिए। और ये मैं घर पहुंच के मैंने, जोत का टाइम हो गया था क्योंकि गए ही हम लेट थे, पर मैं सब्ज़ी बना के गई थी, आटा गूंद के गई थी। मेरे को मालूम था कि एक बार बैठने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है बातों में ही, तो आते आते 8 बज गए थे। जोत को भी लेट ही हो गई थी। आते ही सबसे पहले मैंने जोत लगाई और फिर बाद में रोटी बनाई। तो मेरा तो यही है, कहीं जाती हूँ तो मैं सब्ज़ी वगैरह तैयार करके जाती हूँ, फिर कहीं से आती हूँ ना, फिर मन नहीं करता बनाने का। इसीलिए मतलब इस इतने तक जिम से आए थे तक मैंने सब्ज़ी बना दी थी, आटा गूंद के रख दिया था कि बस सब्ज़ी बनी मिलती, आटा गूंदा मिलता तो रोटी तो झट देसी बन जाती है। बस अब खाना पीना खा के फिर जाऊंगी सत्संग में, और यहाँ गली में ही है, दूर तो नहीं जाना मेरे को, पास में ही है घर। और सुबह में हॉस्पिटल जाना है, वो भी एक टेंशन है दिमाग में कि इतना जल्दी उठ के रात तक सत्संग होएगा देर तक, फिर सुबह जल्दी उठ के खाना बनाना, जाना हॉस्पिटल में, बहुत टेंशन हो जाती है जिस दिन मेरे को हॉस्पिटल जाना होता है उस दिन। चलो कोई नहीं, करते हैं, मैंने जब खाना पीना खा के जा आती हूँ एक बार सत्संग में। धन्यवाद जी।